आज हम जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े फोर्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। भीलवाड़ा से 60 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ को राजपूती आन बान और शान के लिए जाना जाता है। 700 एकड़ में फैला हुआ है जो लगभग 13 किलोमीटर है। इसे देखने के लिए पूरा एक दिन भी कम पड़ जाएगा। मोस्टली टूरिस्ट इस फोर्ट का 20% जाने के लिए नीचे से हमें लगभग 7 गेटों से होकर जाना पड़ता है। अलग अलग नाम है, जैसे कि पहला गेट है पाटन पोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा गणेश पोल, पांचवा जोड़ता पोल, छठवां लक्ष्मण पोल और सातवां है राम जी के नाम पे राम गेट के नाम के पीछे एक अपनी अलग कहानी है। फर्स्ट गेट पाटन पोल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक लड़ाई में इतना ज़्यादा खून बहा था कि ऊपर से फर्स्ट गेट तक एक पाड़ा यानी कि भैंस का एक बच्चा बहते हुए राम पोल इस फोर्ट का सबसे लास्ट गेट है जिसे अभी हमने क्रॉस किया है। राम पोल के पास ही भगवान राम का एक बहुत पुराना मंदिर है। फोर्ट में एंट्री करने से पहले हम टिकट लेंगे। यहाँ की टाइमिंग 9 से 5 की है और टिकट का प्राइस 50 रुपीज़ पर पर्सन के बाद हमने एंट्री की। यहाँ से साउथ की तरफ चलने पर बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं जिन्हें हम वीडियो में आगे देखेंगे और नॉर्थ की तरफ आगे चलने पे हमें यहाँ से पूरा चित्तौड़गढ़ दिखाई देता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा था और यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। ये हम लोग अभी यहाँ से आए हैं घूम के। ये मम्मी और अभी यहाँ पे रोड। यहाँ आगे बढ़ने पे हमने देखा फोर्ट का स्टाफ यहाँ पे तिरंगा फहराने की तैयारी कर रहा था। अब हम फोर्ट में एंट्री कर चुके हैं। सबसे पहले हम जाएंगे फतेह प्रकाश पैलेस जो कि एक म्यूजियम है। इसकी टाइमिंग सुबह 9:45 से 5:45 तक की है। इस म्यूजियम को पूरा देखने में लगभग 2 घंटे का टाइम लग जाता है। म्यूजियम में अंदर घुसते ही हमें पूरे फोर्ट का एक मिनिएचर देखने को मिला। इस फोर्ट में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन इस म्यूजियम में दी गई है। अभी हम फतेह प्रकाश पैलेस में एंट्री कर रहे हैं जो कि पहले राजा महाराजाओं के रहने का जगह हुआ करता था, जिसे अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। म्यूजियम के अंदर हमें राजपूती तलवारें, पुरानी बंदूकें, ढाल और वेरियस अदर डिफरेंट आर्म देखने को मिले। साथ ही राजपूत के कवच भी यहाँ पे थे जो कि लड़ाई के टाइम पे यूज़ किए जाते थे। म्यूजियम में फाइटर्स की डमी बनी हुई है जो कवच, भाले, तलवार और मुकुट के साथ में हैं। यहाँ में डिफरेंट टाइप के मुकुट या फिर कहें तो वॉर हेलमेट देखने को मिले। अब हम म्यूजियम से बाहर आ चुके हैं। म्यूजियम देखने में बहुत ज़्यादा टाइम चित्तौड़गढ़ फोर्ट में लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में बताया गया है, कैसे खिलजी ने इस फोर्ट की किलाबंदी की थी। मिलिट्री पर्पज से तो ये फोर्ट बहुत ही ज़्यादा सेफ था, बट एक बार अगर इस फोर्ट के अंदर का राशन और एम्यूनेशन ख़त्म हो जाया तो बाहर जाना ही पड़ेगा। ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट का एक डमी मॉडल है और ये 7 गेट्स हैं जिनके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था। अभी शाम हो चुकी है और म्यूजियम के बंद होने का टाइम हो चुका है। केयर टेकर्स एक एक करके सारे दरवाजे बंद कर रहे हैं।
म्यूजियम के बाद हम कुंभा स्वामी मंदिर गए। आप जो पीछे देख रहे हैं ये कुंभा स्वामी मंदिर है। ये मंदिर राणा कुंभा के महल के पास है। इसे राणा कुंभा ने सन 1448 में बनवाया था, जो भगवान विष्णु के वाराह अवतार को समर्पित है। पत्थर से बने इस 5.5 साल से ज़्यादा पुराने मंदिर में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी थी। आज भी मंदिर के पिलर्स पर बनी ये नक्काशी और मूर्तियाँ किसी को भी सरप्राइज कर सकती हैं। कुंभा स्वामी मंदिर के बाद अब हम चल रहे हैं विजय स्तंभ की ओर। आपको पता है चित्तौड़गढ़ के किले को किसने बनवाया था? ये आज तक डिबेटेबल है। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इसे 7th सेंचुरी में बनाया गया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये फोर्ट महाभारत टाइम से है। विजय स्तंभ, ये जो आपको सामने दिख रहा है यह विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ फोर्ट के फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। इसे मालवा के सुल्तान महमूद शाह की खिलजी के ऊपर जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। सच कहूँ तो मैंने दिल्ली का कुतुब मीनार भी देखा है, मगर ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसके अंदर सीढ़ियां हैं जिनके ऊपर जाकर सारे शहर का नज़ारा लिया जा सकता है, बट अभी इसे बंद किया हुआ है। यहाँ हमें लंगूर भी देखने को मिले। ये जो सामने आपको सुंदर सा मंदिर दिखाई दे रहा है ये है समाधीश्वर मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। समाधीश्वर यानी कि समाधि के देवता। इस मंदिर को 11th सेंचुरी में बनवाया गया था और जो अभी मंदिर दिख रहा है इसका रिस्टोरेशन 15th सेंचुरी में कराया गया था। रास्ते में हमें कुछ लंगूर दिखे, हमने लंगूरों को चने खिलाए। मंदिर के रास्ते में बहुत सारी टूटी फूटी मूर्तियां रखी हुई हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट की कई सारी मंदिरों की टूटी फूटी मूर्तियां हैं जिन्हें अलग अलग लड़ाइयों के दौरान तोड़ा गया था। भारत में जब भी कोई लड़ाई होती थी सबसे पहले पता नहीं क्यों मंदिर को ही निशाना बनाया जाता था, जो हमें आज भी देखने को मिलता है। अब हम इन सीढ़ियों से उतरकर नीचे गौमुख कुंड की तरफ जा रहे हैं। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि हजारों सालों से इसका पानी कभी नहीं सूखा है और कोई नहीं जानता कि इसका पानी कहाँ से आता है। ये पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है। यहाँ गौमुख के नीचे एक शिवलिंग है जहाँ पूरे साल शिवलिंग पे पानी गिरता रहता है। चित्तौड़गढ़ की परंपरा में इस पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। टूरिस्ट इस पानी को प्रसाद के रूप में पीते हैं और हमने भी गौमुख के इस पवित्र पानी का प्रसाद लिया। चित्तौड़गढ़ किले में करंटली 22 से ज़्यादा कुंड और छोटे छोटे तालाब हैं। बारिश के टाइम पे यहाँ लगभग 12 फीट तक पानी भर जाता है, जिसकी वजह से इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। ऐसा बताते हैं कि रानी पद्मिनी इस कुंड में नहाने आती थी और यहाँ पे पूजा करती थी। हमें ऐसा बताया गया था कि ये कुंड 32 फीट से ज़्यादा गहरा है और हमने भी यहाँ पे पानी के साथ थोड़ी सी मस्ती की। यहीं बगल में एक छोटा सा शिव मंदिर और है। ये जो पानी आपको दिख रहा है वो गौमुख कुंड से आ रहा है। ये पानी भी पूरे साल लगातार बहता रहता है। इतिहास ऐसा बताता है कि यहाँ के लोग यहाँ आकर जल चढ़ाते थे। हमने भी इस शिवलिंग पे पूरे भक्ति भाव के साथ जल चढ़ाया। पूजा करने के बाद हम वापस गौमुख कुंड से ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ऊपर से चित्तौड़गढ़ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। काफ़ी देर से हम फोर्ट में घूम रहे हैं
और अभी थोड़ी थकान होने लगी है और अभी हम थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे आराम करेंगे। सुबह यहाँ बारिश हुई थी जिससे मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है और बादल देख के ऐसा लग रहा है कि फिर से बारिश हो सकती है। ये पीछे वही गौमुख कुंड है जिसे अभी हम देख के नीचे से वापस आए हैं। शाम को बादलों के बीच ढलता हुआ सूरज यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था और हमने यहाँ पे थोड़ी सी सोलो फोटोग्राफी की। अभी हम लोग गौमुख कुंड से आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं जौहर। ये जो सामने आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम सीधा जौहर कुंड के लिए जाएंगे। ये रास्ता समाधेश्वर मंदिर और विजय स्तंभ के बीच से होता हुआ जाता है। अभी शाम हो रही है और शाम को जौहर कुंड बंद कर दिया जाता है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी जौहर कुंड की तरफ जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि शाम को जौहर कुंड से डरावनी आवाज़ें आती हैं, इसीलिए इसे शाम को बंद कर दिया जाता है। यहाँ हर साल जौहर मेला लगता है। क्या आपको पता है चित्तौड़ में 3 बार जौहर किया गया था। 1303 में रानी पद्मिनी द्वारा किया गया जौहर इतिहास में अमर है। रानी पद्मिनी ने अन्य 16,000 रानियों और राजपूती महिलाओं के साथ यहाँ पहली बार जौहर किया था। दूसरी बार यहाँ जौहर 1534 में रानी कर्णवती ने और 11,000 रानी और दासियों के साथ किया था। तीसरी बार अकबर के आक्रमण करने के बाद 1568 में रानी फूल कुंवर के नेतृत्व में किया गया। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जिस समाधेश्वर मंदिर का जिक्र किया था, अभी हम उस मंदिर में एंट्री कर रहे हैं। इस मंदिर में श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की 9 फीट बड़ी मूर्ति रखी गई है। यहाँ हमारे साथ वीर और शौर्य ने भी भगवान को प्रणाम किया। ये जो आप मेरे पीछे टावर देख रहे हैं, इसे टावर ऑफ विक्ट्री यानी विजय स्तंभ कहा जाता है। ये विजय और शांति का प्रतीक है। राणा कुंभा ने 2 राज्यों पर विक्ट्री पाने के बाद में अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया था। वो 2 राज्य गुजरात और मध्य प्रदेश था। उस टाइम पे गुजरात और मध्य प्रदेश पे मुगलों का शासन था। मुगलों पर विजय को सेलिब्रेट करने के लिए ही राणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस विजय स्तंभ को बनने में पूरे 10 साल का टाइम लगा था। इसकी हाइट 122 फीट की है और इसमें कुल 9 स्टोरीज हैं और इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे 157 स्टेयर्स हैं। विजय स्तंभ को एज ए प्राउड सिंबल राजस्थान पुलिस के बैच में यूज किया जाता है। विजय स्तंभ के बाद अभी हम जा रहे हैं रानी पद्मिनी का महल देखने, जिसे राजा रतन सिंह ने अपनी पत्नी पद्मिनी के लिए बनवाया था। इस महल में एंट्री करने से पहले हमने टिकट ली, जो कि 50 रुपीज पर पर्सन होता है। रानी पद्मिनी उस समय की राजपूत रानियों में से सबसे सुंदर रानी थी, जिसका जिक्र मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी बुक पद्मावत में की हुई है। आगे की इस वीडियो में हम महल को अंदर और बाहर दोनों तरफ से देखने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस पूरे महल में कहीं भी कोई भी छत नहीं है, क्योंकि मुगलों द्वारा किए गए आक्रमण में इस महल को भी काफी हानि हुई थी। ये महल के पीछे का भाग है। यहाँ पे भी एक छोटा सा तालाब है। अभी हम वापस से अंदर एंट्री करते हुए महल के दूसरी तरफ जाने वाले हैं, जहाँ से हम रानी का जल महल देख सकते हैं। इस महल के 2 पार्ट हैं। जल महल भी इसी महल का एक दूसरा पार्ट है। जल महल में रानी नाव के द्वारा जाया करती थी। अभी हम महल के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। अभी हम जिस जल महल के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पे जाने का रास्ता ये सामने से एक छोटी सी सुरंग है। इस रास्ते से होते हुए रानी दूसरे जल महल में जाया करती थी। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और अब वहाँ पे चल के हम जानेंगे कि कैसे खिलजी ने रानी पद्मावती को पहली बार देखा था। अभी हमारे सामने है जल महल और जल महल के सामने महल का वो हिस्सा है जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। ये महल की वही सीढ़ी है जहाँ पे रानी पद्मिनी खड़ी थी और सामने इस दीवार पे एक मिरर था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे रानी का रिफ्लेक्शन देखा था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस टाइम पे रानी पद्मिनी का नहीं, उनकी दासी का रिफ्लेक्शन दिखाया गया था। अभी जो आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे रानी पद्मिनी की कुछ खास दासियां रहा करती थी और हमें वहाँ पे उस टाइम के बने शौचालय भी दिखाई दिए। चलो 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 चलो, गेट बंद हो गया, गेट बंद हो गया।
अभी हमने रानी पद्मिनी का महल देख लिया है और अब हम जा रहे हैं कालिका माता मंदिर की तरफ। कालिका माता मंदिर में माता भद्रकाली की पूजा की जाती है। ये मंदिर चित्तौड़गढ़ किले का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं माता कालिका मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। इस मंदिर के दक्षिण में ही रानी पद्मिनी का महल है। किसी भी युद्ध में जाने से पहले राजपूत योद्धा इस मंदिर के दर्शन करके ही जाते थे। अगर इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल जी ने करवाया था। ये मंदिर प्राचीन समय में सूर्य मंदिर हुआ करता था। मुगलों द्वारा आक्रमण के बाद ये सूर्य मंदिर खंडित हो गया था। बाद में राणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। भारत अपने प्राचीन धरोहर के साथ साथ ही अपनी संस्कृति के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है, जिसे हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों में आगे पहुंचाते रहना है। मंदिर की परिक्रमा करते हुए हमें कुछ खंडित मूर्तियां और उस टाइम के ओखल मिले, जिनका उपयोग मंदिर के प्रसाद बनाने में किया जाता था। चित्तौड़गढ़ किले में घूमते घूमते कब शाम हो गई, समय का पता ही नहीं चला और अभी हम कालिका जी मंदिर में हैं, जहां पे आरती का समय हो चुका है। हमने भी आरती में पार्टिसिपेट किया और माँ भद्रकाली का आशीर्वाद लिया। चित्तौड़गढ़ का इतिहास भारत के सबसे मार्मिक अध्यायों में से एक है, जिसने हमें राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और रानी पद्मिनी जैसे महान वीर दिए हैं। अभी रात हो चुकी है और हम चित्तौड़गढ़ से वापस भीलवाड़ा की तरफ जा रहे हैं। रात में चित्तौड़गढ़ दूर से और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। जल्दी मिलते हैं विथ न्यू स्टोरी एंड न्यू प्लेस।